शेष नारायण ओझा जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, सीएलपी के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारी बहन जिन्होंने युवा कांग्रेस को अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व भी दिया और संघर्ष भी किया, दीपिका पांडे सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्के जी, हमारे कांग्रेस पक्ष के उपनेता और वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव जी, हमारे साथी और अब जो यहाँ पर आज प्रमुख रूप से जिनका सम्मान सत्कार किया गया, ऐसे हमारे भूतपूर्व युवा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, भाई जयशंकर पाठक जी, मानस सिन्हा जी, कुमार गौरव जी, और कौन छूटा, मणिशंकर जी, निरंजन पासवान जी, ये थोड़ा मैंने ऑर्डर सीरियल में नहीं लिखा हुआ है, भाई अमीर हाशमी जी, ममता देवी जी, राजीव रंजन जी, और विशेष रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से, विशेष रूप से पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया को एक नई पहचान दिलाने के लिए आए भाई अभय तिवारी जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा गुंजन सिंह जी, आदरणीय आभा सिन्हा जी, दीपू सिन्हा जी, गजेंद्र सिंह जी, रंजन बोरपे जी, केदार पासवान जी, हमारे श्वेता सिंह जी, डॉक्टर मंजू कुमारी जी, तनवीर आलम साहब, शमशेर आलम साहब, उज्ज्वल तिवारी जी, निशा भगत जी, कृतिका त्रिपाठी जी, अनु तिवारी जी, उपस्थित सभी सम्माननीय नेतृत्व और यहाँ पर आए हुए युवा कांग्रेस के मेरे बहादुर साथियों, जो कि पूरे झारखंड से आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, उसके सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस के सम्माननीय पदाधिकारीगण, हमारे कल्चरल विंग, आईटी, और जो हमारा इतना सुंदर गणेश वंदना के साथ जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ऐसे हमारे सभी साथीगण। साथियों, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम की भूमिका बहुत संक्षिप्त मैंने आपको आने के बाद समझाया था। अपने दिल से एक ही बात, मुबारकबाद आप सब लोगों को बधाई मैं दूंगा कि आप लोगों आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को निश्चित रूप से एक नई शुरुआत के रूप में हमने यहाँ पर शुरू की है। आपने सभी वक्ताओं को, हमारे पीसीसी अध्यक्ष आलमगीर आलम साहब को, प्रदीप यादव जी को, बंधु तिर्के जी को, हमारे सभी भूतपूर्व अध्यक्षों को, प्रभारी जी को, और मैं समझता हूं कि आज जैसा मैंने कहा कि ये हमारे संगठन के अंदर ही हमारे परिवार को एकत्र करके जो विरासत है, उस विरासत का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक हमारे संगठन का भी कोई सम्मान नहीं करेगा। ये कांग्रेस पार्टी, कई बार ये प्रचलित किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, और इस चीज़ को मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि यहाँ पर देर है अंधेर नहीं। धीरज, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन निरंतरता, ये इस पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मैं खुद आप ही की बिरादरी से आता हूं और आज भी मैं एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
वास्तविकता में उसको अमल भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि कांग्रेस का अगर एक भी कार्यकर्ता किसी वार्ड, किसी गांव या ग्राम में अगर जुड़ा हुआ है तो ये पार्टी की एक बहुत अमूल्य पूंजी है। और उस पूंजी पर, मुझ जैसे कार्यकर्ता पर, जब पार्टी ने हजारों घंटों का समय, पैसा, शोहरत और जो भी उस समय की अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरी योग्यता अनुसार, और चाहे मुझे लगता है कि उससे बढ़कर भी जब मुझ पर डाली, तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर एक पहचान पार्टी की मैं बना पाया। और इसीलिए आप सबके जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों की समीक्षा सबसे पहले हमको खुद को करनी है। और अगर हमारी ईमानदारी में, हमारी सोच में, हमारी निष्ठा में अगर हमें कहीं कमी लगती है तो निश्चित रूप से उसे हमें सुधारना होगा। पद बहुत सीमित होते हैं और पद बहुत टेम्पररी होते हैं, और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि जो आज पद पर है जरूरी नहीं कि वो जीवन भर पद पर ही रहेगा, लेकिन अपने पद को अपने साथियों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, अपने समाज के लिए जो अधिकार, जो पावर, जो योग्यता अगर हम में है, तो समय रहते हुए अगर हमने उसका उपयोग नहीं, सदुपयोग नहीं किया, तो आने वाले समय में हमें भी भुला दिया जाएगा, जिस प्रकार से कई नेताओं को हम भुला देते हैं। और साथियों, इसीलिए आज का ये मिलन सम्मेलन वास्तविकता में राजनीति से ऊपर उठकर और एक मिसाल पूरे झारखंड के अंदर में यहाँ का संदेश और संकल्प लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारे ये साथी यहाँ पर हैं, और मैं कह सकता हूँ कि इस हॉल में जो बैठे हुए हैं, कल आप में से भी कई लोग इस लाइन कतार में होंगे। आज जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे जो हमारे सम्मानीय मंत्री, विधायक, जो हमारे चेयरमैन, जो हमारे कई महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित लोग हैं, कल आप में से ही विधायक बैठे हुए हैं, आप में से मंत्री बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के बीच में मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। क्योंकि झारखंड एक कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ये राज्य है। इसे भले ही हम आदिवासी बहुल राज्य कहें, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आदिवासी जमात में, आदिवासी जात में जो एक ईमानदारी है, जो एक निसर्ग और नेचर के साथ और उससे अपना सर्वमान्य करते हुए आज भी जो मान्यताएं हैं, मैं समझता हूं जो हमको जमीन से जोड़कर रखती है, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना और सर्वधर्म समभाव का जो संदेश हमारे नेताओं ने दिया, उसका सही चित्र झारखंड में आपको देखने मिलता है। हमारे नेता बोल रहे थे कि कहीं पे इतने प्रतिशत अगड़ा पिछड़ा और आदिवासी हैं, लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर आदिवासी बाहुल होने के बावजूद भी देश के हर कोने से आए हुए जो हमारे यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासियों के साथ मिलकर जो मिलजुल कर रहते हैं, मैं प्रवासियों की बात करता हूँ, उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि झारखंड की इस अस्मिता को, झारखंड की इस सोच का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और उन्हीं सम्मान को ध्यान में रखते हुए संगठन के इस विचार को, जिसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जब इस देश की बिगड़ती हुई राजनीतिक और मानवीय दुर्दशा को जब एहसास किया और आने वाले समय का उन्हें जब एहसास हुआ, जो कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में किस प्रकार से नफरत को परोसा जा रहा है, और हर एक सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को इस समाज को डराने, धमकाने और
बहकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर जो हमारा इतिहास है, शिक्षा के माध्यम से उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। बहुलता का डर दिखाकर 80 और 20 का नारा देकर हमारे समाज के ही उन जमीन से जुड़े हुए साथियों को डराने का और धमकाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में हिंदुस्तान की और विशेष रूप से झारखंड की खूबी एक गुलदस्ते के रूप में अगर कोई देख सकता है तो हिंदुस्तान के कोने से कोई भी आकर अगर झारखंड घूमेगा तो उसको हिंदुस्तान की खूबी और उसकी महक और उसकी चाहत, उसका प्रेम